हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये आज की सीरीज़ का हमारा चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसको हम देखेंगे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। ये नागरिकों की व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा कवच हैं और न्यायपालिका के द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है, इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है किसमें दिया गया है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में, जो कि प्री में पूछा जाता है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं और न्यायपालिका के द्वारा प्रवर्तनीय हैं। ये अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, जिन्हें संसद भी निरस्त नहीं कर सकती है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय के पास जा सकता है। फिर हम देखेंगे इसका मुख्य बिंदु क्या है। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जहाँ से मौलिक अधिकार का जो है स्टार्टिंग होती है, अनुच्छेद 12 में राज्य की डेफिनेशन, मतलब स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। राज्य में सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। कौन आता है? संसद आती है। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि राज्य की डेफिनेशन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। और इसके अंतर्गत राज्य में क्या क्या शामिल है उसको हम देखेंगे। राज्य में संसद, विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकरण और सरकारी एजेंसियां आती हैं। ये फैक्ट भी आपके प्री में पूछा जाता है डायरेक्ट। कौन? संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और सरकारी एजेंसियां इसके अंतर्गत आती हैं। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी कानून या नीति जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। मतलब कोई भी ऐसा कानून हो या कोई पॉलिसी हो जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली हो, तो उसे क्या किया जाएगा? उसे असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 6 प्रमुख मौलिक अधिकार हैं। जो मौलिक अधिकार हैं उसमें जो है 6 प्रमुख मौलिक अधिकार हैं। इसमें क्या बताया गया है? पहला क्या है? समता का अधिकार। समता के अधिकार के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह आर्टिकल 14 से लेकर 18 में किया गया है। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। इसका महत्व क्या है? भेदभाव पर रोक, मतलब नौकरियों या शिक्षा में आरक्षण को युक्तिसंगत होना चाहिए। इसका जो है इसके अंतर्गत बताया गया समानता का अर्थ होता है अनुचित भेदभाव का अभाव। मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष, इसके अंतर्गत बताया गया है कानून के समक्ष समानता, मतलब सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान स्थान रखते हैं। उसमें किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है? आर्टिकल 15। इसके अंतर्गत बताया गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध। इसमें बताया गया है कि जो है यह आर्टिकल बात करता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी पर्सन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अपवाद है महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे महिलाओं के लिए बस में सीट आरक्षण। फिर क्या है? आर्टिकल 13। इसमें बताया गया है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। इसका आरक्षण SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का वाद है। इसमें OBC को 27% आरक्षण दिया गया। यह क्रीमी लेयर की अवधारणा से संबंधित है। फिर क्या है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों का अंत जैसे राजा या महाराजा का पद, सैन्य या शैक्षणिक उपाधियाँ इसके अंतर्गत अपवाद हैं।
फिर हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 के अंतर्गत। इसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मूल रूप से सात स्वतंत्रताएं थी, किंतु जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत दी गई हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन देशद्रोह और मानहानि पर रोक लगाई गई है। दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, किंतु लाठीचार्ज या धारा 144 लगाने के नियम। फिर क्या है, संघ बनाना, इसके अंतर्गत इसका उदाहरण हम देख सकते हैं ट्रेड यूनियन जैसा संघ के माध्यम से। फिर है देश के किसी भी भाग में घूमना, जम्मू कश्मीर में विशेष स्थिति हटी 2019। निवास और बसना, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में। दूसरा, व्यापार, पेशा और कारोबार, लाइसेंस, नियमन संबंधी प्रतिबंध संभव। आर्टिकल 20 में क्या बताया गया है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि में सुरक्षा। इसमें क्या बताया गया है, दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 20 किसकी बात करता है? आर्टिकल 20 बात करता है दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है। एक अपराध पर, मतलब इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए एक अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या बताया गया है, आर्टिकल 21 का क्लास 1 जो है इस बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को दोहरे दंड से जो है दोहरा दंड एक ही अपराध के लिए नहीं प्रदान किया जाएगा। दूसरा क्या बताया गया है, पूर्वव्यापी दंड निषेध। इसके अंतर्गत बताया गया है कि आर्टिकल जो है 20 क्लास 2 के अंतर्गत बताया गया है कि अपराध के बाद बने कानून से सजा नहीं होगी। मतलब जब किसी पर्सन ने कोई अपराध किया था उसके बाद में जो कानून बना है उसके अनुसार उसको सजा नहीं होगी। फिर क्या है, अभिसंशय, इसके अंतर्गत बताया गया है स्व अभिसंशय निषेध। नार्को टेक्स्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सीमाएं दी गई हैं। फिर क्या है, आर्टिकल 21 का ए, इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 21 में बताया, तो आर्टिकल 21 में क्या बताया गया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन, इसके अंतर्गत बताया गया है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं मेनका गांधी 1978 का केस, जिसमें जीवन का अर्थ गरिमापूर्ण जीवन जीने से है। स्वच्छ पर्यावरण, एस.सी. मेहता का केस। दूसरा क्या है, सूचना का अधिकार 2005 और गोपनीयता का अधिकार पुट्टा स्वामी 2017 का केस इससे संबंधित है आर्टिकल 21 से। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 21A, इसके अंतर्गत बताया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 22, इसके अंतर्गत बताया गया है कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा। अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि गिरफ्तारी की, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। निवारक नज़रबंदी, अधिकतम 3 महीने सलाहकार बोर्ड की स्वीकृत, इसके अंतर्गत जो है मतलब प्रिवेंटिव डिटेक्शन जो है इसके अंतर्गत बताया गया है कि अधिकतम 3 महीने तक सलाहकार बोर्ड की स्वीकृत इसके लिए आवश्यक है। फिर है आर्टिकल 23 और 24, फिर इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार और बेगारी से प्रतिबंध। इसके अंतर्गत कौन सा केस आता है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 का केस। फिर है अनुच्छेद 24, इसके अंतर्गत बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम की नियुक्ति से निषेध किया गया है। इसके अंतर्गत अधिनियम आता है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। इससे रिलेटेड हमने एक ऐसे भी करवाया था संडे को। फिर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। इसमें क्या बताया गया है, 25 में कहा गया है धर्म मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य पर प्रतिबंध लगाता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं सबरीमाला मामला, महिलाओं का प्रवेश से संबंधित। फिर क्या है, आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक स्थानों पर प्रबंधन। इसके अंतर्गत मस्जिद और मंदिर प्रबंधन पर राज्य हस्तक्षेप सीमित है। आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म के प्रचार के लिए करों की छूट, सरकार किसी धर्म विशेष के लिए कर नहीं लगा सकती है। आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध है।
मतलब क्या बताया गया है कि सरकारी जो शिक्षण संस्थान है उसमें किसी भी जो है पर्टिकुलर धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर क्या है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30, इसमें बताया गया आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाने का अधिकार है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं तमिलनाडु में हिंदी विरोध आंदोलन। फिर है आर्टिकल 30 के अंतर्गत बताया गया है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में भी प्रबंधन स्वायत्ता है। फिर हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 32 कहता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार प्रोवाइड करता है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जब किसी जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। यही प्रावधान आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को पावर दी गई है। आर्टिकल 32 संविधान का हृदय और आत्मा है। इसको ये बात किसने कही, ये बात जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही है। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान का हृदय और आत्मा मौलिक अधिकार को किसने कहा है, तो ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है। आर्टिकल 32 में बताया गया है, इसके अंतर्गत जो रिटें दी गई हैं उसमें क्या बताया गया है, उसके अंतर्गत कितनी रिट दी गई, 5 प्रकार के रिट की बात करता है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्वेश्चन भी आपके जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितनी प्रकार आर्टिकल 32 जो है उसके तहत कितनी प्रकार की याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। वो कितनी प्रकार की हैं, 5 प्रकार की याचिकाएँ हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, फोर्थ है उत्प्रेषण, फिफ्थ है अधिकार परीक्षा। इसमें क्या बताया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, गैर कानूनी जो है अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से नज़रबंद कर लिया जाता है तो उससे क्या किया जाएगा, उससे मुक्ति दिलाई जाएगी। परमादेश का मतलब होता है सरकारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य पालन का आदेश प्रोवाइड करता है ये। प्रतिषेध का मतलब होता है निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोक लगाता है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो क्या करता है, गैर कानूनी नज़रबंदी से मुक्ति प्रदान करता है। परमादेश सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश देता है। प्रतिषेध क्या करता है, निचली अदालतों को अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने का आदेश देता है। उत्प्रेषण क्या करता है, निचली अदालत के आदेश को रद्द करता है। अधिकार परीक्षा कहता है कि किसी पद पर बैठे व्यक्ति के अधिकार की जांच कर, मतलब कोई पर्सन अगर जो है किसी जो है पद पर बैठा हुआ है तो उससे पूछा जाएगा कि आप जो है किस हैसियत से इस पद पर बैठे हुए हो, तो उसकी जो है पद की जाँच करता है। तो ये 5 प्रकार की रिटें हो गई, हमने इनको देख लिया। अब हम इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण संशोधन और केस लॉ उसको देखेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। जो संपत्ति का ये क्वेश्चन भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार, पहले जो है जो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको जो है किसमें, उसको कौन से संशोधन के द्वारा उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कौन सा संशोधन है, आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन 1978 है। और इसके ये जो है किसमें फिर ऐड किया गया है, ये अनुच्छेद 300 का जो है ए में जो जोड़ा गया है। फिर क्या है, मेनका गांधी केस 1987, इसके अंतर्गत बताया गया है कि अनुच्छेद 21 को विस्तार देते हुए जीवन का अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें क्या बताया गया है, जो 44वां संविधान संशोधन है वह संपत्ति के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 31 को, संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में था, को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट प्री में पूछा जा सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, तो वो कानूनी अधिकार हो गया है। पहले जो कि मौलिक अधिकार था, इसका प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, अनुच्छेद 31 के तहत किया गया था। और कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन है जिसके माध्यम से इसे मौलिक अधिकार से जो है उसके मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो वो कौन सा संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 है। और कौन सा आर्टिकल के तहत ये आएगा, आर्टिकल 300A के तहत आएगा। तो इससे जो है 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके प्री में। फिर है 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके अंतर्गत बताया गया है कि
अनुच्छेद 21 में जो है 21 का ए जोड़ दिया गया है। कौन सा संशोधन में? 46वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 में 21 का ए जोड़ दिया गया है, जिससे शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे केशवानंद भारती 1973 का केस। इसमें संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत मौलिक अधिकारों को संसद भी निरस्त नहीं कर सकती। इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है उसको जो है संसद भी निरस्त नहीं कर सकती है। तो ये हमने कुछ फैक्ट देख लिए जो इससे रिलेटेड थे। अतः हम देख सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वह भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। ये न केवल व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है बल्कि सामाजिक न्याय समानता को बढ़ावा भी देते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड जो प्री में बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उसको हम देख लेंगे कि प्री में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारा मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक। जो फर्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है वो क्या है? आर्टिकल 21 का ए किस अधिकार से संबंधित है, जो कि अभी हमने आपको बताया है। आप हमारे साथ में ये सीरीज़ पूरी करते रहेंगे तो आपको पॉलिटी के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अधिकार से संबंधित है, संबंधित है। कौन सा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। और हमने क्या देखा था इससे रिलेटेड कि ये जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 86वें मतलब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। फिर क्या है? दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मामला मौलिक अधिकारों के विस्तार से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है? मौलिक अधिकार के विस्तार से जुड़ा है। कौन सा केस है? मेनका गांधी का केस। मेनका गांधी केस। मेनका गांधी के केस में क्या कहा गया था कि अनुच्छेद 21 को विस्तार देते हुए जीवन के अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन के रूप में परिभाषित किया गया। क्या बताया गया? जीवन के अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन के रूप में परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे? आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 17 है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे रिट याचिका दायर करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? रिट याचिका दायर करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 32। इसके अंतर्गत बताया गया है कितने प्रकार की रिटें हैं? इसके अंदर कितने प्रकार की रिटों की बात की गई? 5 प्रकार की
पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत बताया गया है गैर कानूनी नज़रबंदी से मुक्ति प्रदान करती है। दूसरा क्या है, परमादेश। परमादेश क्या करती है, सरकारी अधिकारियों को कर्तव्य का पालन का आदेश देती है। फिर क्या है, प्रतिषेध। इसके अंतर्गत निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती है। उत्प्रेषण क्या करती है, निचली अदालत के आदेश को रद्द करती है। अधिकार परीक्षा का काम है कि किस पद पर बैठे व्यक्ति के अधिकार की जांच करना। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हुआ है तो वह किस हैसियत से उस पद पर बैठा हुआ है उसकी जांच करना। तो ये 5 प्रकार की रिटों की बात की गई है। ये हमारा जो प्री से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने देख लिया। अब हम मेंस का क्वेश्चन देखेंगे। इससे मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, मौलिक अधिकार। मेंस में हमारा क्वेश्चन बन सकता है, अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करते हुए भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार इसे गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में बदल दिया है। अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करते हुए भारतीय न्यायपालिका ने किस प्रकार इसे गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में बदल दिया। इसको हम इसका हम इंट्रो से स्टार्टिंग करेंगे। उसका हम सबसे पहले जो केस देंगे, केशवानंद भारती का केस 1978 का, जिसमें जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व नहीं बल्कि गरिमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे पहलू भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। मतलब जीवन का अधिकार केवल मात्र जीने से नहीं, मानव गरिमा के साथ जीने से संबंधित है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं विशाखा गाइडलाइन के माध्यम से। ये 1997 से संबंधित है। इसमें क्या बताया गया था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। फिर है अरुणा शानबाग का केस। इसके अंतर्गत बताया गया है कि मृत्यु का अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता प्रोवाइड कराई गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन, हम इस केस के माध्यम से इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।